अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने कुछ टर्म्स नहीं पढ़नी है। पेज नंबर 238 फिजिबल सॉल्यूशन सेट। फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अगर हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हम किसको कहते थे, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स को किसको कहते थे? हमारे पास जो इनइक्वालिटीज की बात होती थी, फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6 और अगली इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अगर ये दो इनइक्वालिटीज हमें गिवन होती थी, इनको हमने सॉल्व करना होता था, तो ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है? इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते थे। अच्छा, अगर इन कंस्ट्रेंट्स में हम एक और नया कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि अब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में आएगा। क्वाड्रेंट 1 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम जो भी सॉल्यूशन सेट होगा, जो भी एरिया शेड करना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 का हुआ करेगा, किसी और क्वाड्रेंट का और नहीं होगा। ऐसा रीजन कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसको सॉल्यूशन सेट को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इसको हम फिजिकल रीजन कहते हैं और गिवन कंस्ट्रेंट के लिए। और हर पॉइंट जो होता है फिजिबल रीजन का, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा रीजन जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। अब हम चलते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसका है क्वेश्चन है ग्राफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का क्या मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स में एक कंस्ट्रेंट शामिल शामिल होगा, बल्कि दो शामिल होंगे। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वजह से जो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 तक महदूद होकर रह जाएगा। ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हम लोगों ने 5.1 में कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो हमसे मिस हो गए थे। तो अब हम लोगों ने 5.2 में उसको सीख लेना है कि कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है 5x प्लस 7y। बिल्कुल वही मेथड रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। सिर्फ और सिर्फ इसमें कंस्ट्रेंट्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। वो कौन से हैं? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 तक महदूद होकर रह जाएगा। और ऐसे रीजन को हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन। अच्छा, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमें पता था कि हम इनइक्वालिटी 1 को सॉल्व करते थे। इनइक्वालिटी 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनती है? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करने से इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है? 7, 0 इज अ पॉइंट। पॉइंट इस इक्वेशन को हम लोग 3 का नाम दे देते हैं ऑन इक्वेशन 3। अच्छा, इसके बाद हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे, 5 इंटू 0 प्लस 7y 35, 7y 35 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? 0, 5 इज अ पॉइंट ऑन इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है? जो कि हमने इनइक्वालिटी 1 को 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी, वो हमारे पास इक्वेशन 3 है। पहले हमने y को 0 पुट किया तो 7 0 पॉइंट आ गया। फिर हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास 0 5 पॉइंट आया। ये सारा काम हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 के जो पॉइंट्स थे वो कौन-कौन से आए हैं? 7 0 एंड 0 5। 0 ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इनइक्वालिटी 2 की तरफ, सॉरी, इनइक्वालिटी 2 की तरफ। तो 2 से जो हमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिलती है, x minus 2y is equal to 4, put y is equal to 0. What does it mean? It means x is equal to 4. 4 0 is a point on, sorry, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, on 4. अच्छा, now we will put x is equal to 0. It will give x को 0 पुट कर देते हैं, minus 2y is equal to 4, minus 2y is equal to 4, y is equal to minus 2. What does it mean? 0 minus 2 is a point on
4, 4 पर हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गया है। अब हम इसका सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 पर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हैं, 4 0 एंड 0 माइनस 2, 4 0 एंड 0 माइनस 2, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस। हमें पॉइंट्स कहाँ तक चाहिए, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 7, ये x एक्सिस है, x बार y एंड y बार, यहाँ पर भी पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 पॉइंट्स ले लेते हैं। 7 0, 7 0 मीन्स x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, 0 5, 0 5 मीन्स अब 5 जो है y एक्सिस पे है, 5 यहाँ पर है और x की वैल्यू 0 है। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम नाम भी दे देते हैं L1। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज L2। अच्छा, ये हमारे पास हो गई है L2। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये L2 है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है। सबसे पहले हम सोल्यूशन सेट को देख लेते हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट को लिखा रहने दें। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वालिटी 1 थी वो क्या थी, 5x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 35। आपको पता था कि हम हमेशा ओरिजिन को चेक करते हैं, तो x को 0 और y को 0 पुट करेंगे, is less than or equal to 35, 0 is less than or equal to 35, yes it is true, 0 is less than or equal to 35। तो ये थी इक्वालिटी 1। L1 को देखिए, L1 की ओरिजिन जो है वो L1 के नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वालिटी को या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि L1 का हमारे पास लोअर पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन सेट में आएगा, बिकॉज़ ओरिजिन L1 के लोअर साइड पे लाया करे और ओरिजिन सेटिस्फाई करे, इसका मतलब कि लोअर पोर्शन L1 का सॉल्यूशन बनाता है। अब हम इसकी इक्वालिटी 2 की तरफ चलते हैं। इक्वालिटी 2 है x minus 2y is less than or equal to 4, 0 पुट करते हैं, 0 is less than or equal to 4, is it true or false, yes it is true। ये हमारे पास इक्वेशन है L2 की। अच्छा, अब देखिए ओरिजिन L2 के नीचे लाया करे या ऊपर लाया करे, L2 के ऊपर लाया करे ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि अपर पोर्शन जो है L2 का वो हमारे पास वो जो है वो सॉल्यूशन सेट में आ गया, ठीक है। अब हम जरा सॉल्यूशन सेट को और तीसरा जो कंस्ट्रेंट था हम इसको जरा देख लेते हैं। What was the third constraint? X is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. In other words, we can say that x should be positive and y should be positive. X और y दोनों कहाँ positive होते हैं? X and y are positive, both are positive just in the first quadrant. तो हम अब जो भी solution region लेना है, तीसरा constraint हमें क्या बता रहे हैं? That the solution region should lie, it must lie in the first quadrant. तो अब first quadrant सिर्फ और किसी quadrant में हमारा solution region नहीं जाएगा। अब सबसे पहले L1 को देख लीजिए, L1 का लोअर पोर्शन, L1 के लोअर पोर्शन में क्या क्या था, मैं अगेन L1 के लिए डॉट्स लगा रही हूँ। ये जो रीजन मुझे नजर आ रहा है ना, जो L1 के नीचे आ रहा है, L1 के नीचे ये सारा पोर्शन आ रहा है। जो पार्ट्स थे मैंने उन सब पे डॉट्स लगा दिए। L2 का अपर पोर्शन कौन सा है, L2 का अपर पोर्शन। अच्छा, या फिर मैं यूं कर सकती हूँ कि L2 के अपर पोर्शन वाले डॉट्स को रहने दो और बाकियों को रेज कर दो, या L2 के अपर पोर्शन में सर्कल लगा दो, जो भी आप करना चाहते हैं। चलिए L2 के अपर पोर्शन में जो डॉट्स आते हैं हम उनको रहने देते हैं और जो नीचे आते हैं हम उनको इरेज कर देते हैं कि वो सॉल्यूशन में नहीं है। सॉल्यूशन में सिर्फ L2 का अपर पोर्शन आएगा, L2 का अपर पोर्शन। तो ये L2 के नीचे है, इसको इरेज कर दें, ये L2 के नीचे है, इसको इरेज कर दें,
ये भी L2 के नीचे, इसको इरेज कर दे, बाकी ये सारे L2 के ऊपर है, इनको एज इट इज रहने दे। थर्ड कंस्ट्रेंट की तरफ आए, x should be positive and y should be positive. It means that we must be talking about the first quadrant. So this is the second quadrant, erase कर दें, third quadrant erase कर दें, fourth quadrant ये dots fourth quadrant में थे, erase कर दें, ये quadrant जो है ये हमारा solution है। तो ये अब जो मैं ये लाइंस लगा रही हूँ, आप शेड भी कर सकते हैं इसको पेंसिल से, ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है, ये भी शामिल नहीं है, सिर्फ ये सॉल्यूशन रीजन है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमने फिजिबल रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन फाइंड करनी है। आपको पता है कि फिजिबल रीजन क्या होता है, जिसको हम सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम करते कैसे हैं, बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट्स x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, फिजिबल रीजन आ गया है, अब हम आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। बेटे जब आप फिजिबल रीजन फाइंड कर चुके हैं, अब आपने देखना है कि उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो एरिया आपने शेड किया हुआ है उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, ये वाला। और ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था कौन सा, ये हमारे पास था x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5। आप चाहें तो आप ये अभी लिख सकते हैं, और चाहें तो जब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे होते हैं आप उसी वक्त अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं, उस वक्त आपके लिए आसानी होती होगी। मैंने पॉइंट्स इरेज भी कर दिए इधर से, वरना हम आसानी से इधर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट ये है, दिस इज द नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देखिए ये हमारे पास फिजिबल रीजन है, तो ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 0, मैं साथ सीधे लिख देती हूँ, 0 5 0 0, ठीक है, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अगला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये फिजिकल रीजन यूं जा रहा है और फिर यहाँ से टर्न ले रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी कॉर्नर बन गया। ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, 4 0, दिस कॉर्नर पॉइंट वाज 4 0। अगला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये फिजिकल रीजन यहाँ से गया 4 0 से ऊपर ये और यहाँ से टर्न ले रहा है, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है। अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, this corner point is the intersection of L2 and L1. This corner point is the intersection of L2 and L1. बाकी तीन कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिए, वो ये हैं। ये कॉर्नर पॉइंट्स कैसे आएगा, दिस कॉर्नर पॉइंट, लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट सिर्फ हमारे पास रह गया है, यहाँ पर एक आखिरी कॉर्नर पॉइंट रह गया है, एंड दिस कॉर्नर पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 और L2 को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हम इधर लिखेंगे। L1 L2 को सॉल्व कैसे करना है, L1 की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी वो क्या थी, 5x + 7y = 35, हमने इसको नाम दिया था 3 का। और L2 की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी वो ये थी, इसको हमने नाम दिया था 4 का। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे हो सकता है, हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 5x - 10y = 20। 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया, 5x - 10y = 20। क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्यों, ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 5 का। अब हम 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम 3 को माइनस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। 5x - 5x से कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स -17x, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 35 और +20 -15. So x becomes 15 by 17. x becomes 15 by 17 हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या रहती है। सॉरी, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर y, और मैंने बाय मिस्टेक इसको x लिख दिया था, तो ये हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, क्योंकि वो क्वाइट सिंपल नजर आ रही है। x - 2 y की जगह पर 15 by 17 = 4, मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। x - 30 divided by 17 = 4, ठीक लिखा है, 17x - 30 = 4 into 7, चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एलसीएम ले लेती हूँ। 17x - 30 = 4 into 17,
14x is equal to 30 plus 68. It becomes 98. X becomes 98 by 70. So what is the value of x? X की वैल्यू है 98 by 17. Y की क्या वैल्यू है 15 by 17. This was the last corner point जो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा था, तो L1 और L2 को सॉल्व करने से हमें मिला है। अब आपको समझ आ गया होगा कॉर्नर पॉइंट क्या है। जो भी वर्टिसिबल रीजन मिलता है बनता है आखिर में, आपने ये देखना है कि उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। कुछ कॉर्नर पॉइंट्स बहुत सिंपल होंगे, वो कॉर्नर पॉइंट्स वही होंगे जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, कुछ तो वो होंगे, और कुछ जो होंगे वो ऐसे होंगे जो कि लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहे होंगे। तो वो आपने कैसे फाइंड करने हैं? अगर कोई पॉइंट L2 और L3 के इंटरसेक्शन पे लाई करे तो आपने लाइन 2 और लाइन 3 यानी कि इक्वेशन इनइक्वालिटी 2 की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन और इनइक्वालिटी 3 की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से आपने तमाम के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Graph the feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points in each case. Again वही क्वेश्चन है, हमने feasible region फाइंड करना है 2x plus y less than or equal, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें एक इक्वेशन जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है लास्ट एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में। बेटे फर्क ये है कि इस एक्सरसाइज में फिजिबल रीजन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। फिजिबल रीजन का मतलब ये है कि रीजन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जबकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे पास रैंडम रीजन्स थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। और बाकी क्वेश्चन जो है उसका मेथोडोलॉजी जो है वो सारी की सारी सेम है। अब हम लोग इसी तरीके से इसको इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2, इनइक्वालिटी 3, इसको 4 का नाम नहीं देते, एक सिंपल सी कंडीशन है, इसको हम आखिर में अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करें। corresponding equation put y is equal to 0, 2x is equal to 20, x is equal to 10। जिन स्टूडेंट्स को इस पॉइंट ऑन 4, अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम लोग जल्दी काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बेटे हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो 5.1 की वीडियो बनाई थी जो उसमें जो वो एक्सरसाइज की थी, तो वो उसमें हमने बहुत थॉरली इन चीज़ों को ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद आप सब लोगों को आप समझ आ गई होगी। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, इधर 0 पुट कर दें, प्लस y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, सो 0 20 इज अ पॉइंट ऑन 4, ठीक है 4 पे। वैसे ये क्वेश्चन हमने गलत चूज कर लिया है बिकॉज इसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होगी। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी उसके पॉइंट्स क्या थे, 10 0 और अगला पॉइंट था 0 20। अच्छा अब हम इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हम लोग 5 का नाम दे देते हैं, 4 ऑलरेडी हो चुकी है, 1 0। y is equal to 120 by 15, y is equal to 120 by 15। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इट इम्प्लाइज, इधर मैं लिख देती हूँ 0 8 इज अ पॉइंट ऑन 5, ठीक है। तो 5 के जो पॉइंट्स थे अब हम आते हैं इनइक्वालिटी 3 की तरफ।
इन तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइंस को अब देखना ये है कि हमारे पास जो पॉइंट्स थे, यहाँ पर पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, y और ये y बार। अच्छा, पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, 15, 11, 20। हम लोग करते हैं, हम लोग आप भी चाहे 5, 10, 15, 20, ये स्केल का तरीका आपको पता होगा कि हमने 5 का स्केल सेट कर लिया है। ग्राफ पेपर पे आप सेट करते होते थे, लेट 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 यूनिट्स। तो हम उस तरह से स्केल ले लेते थे, या आप अगर अपने स्केल की मदद से कोई भी एक स्केल सेट कर लेते हैं और आप उसको 5 यूनिट्स का नाम दे देते, तो आप बराबर रूप से ले सकते हैं 5, 10, 15, 20। या अगर आप क्योंकि पेज पर आपके पास जगह भी काफी ज्यादा होती है, तो अगर आप 1 बाय 1 पॉइंट लेना चाहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 तक सारे पॉइंट्स, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। उस तरीके से प्लॉटिंग ज्यादा आसान होती है और प्लॉटिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है। ये मेथड मुझे क्यों करना पड़ रहा है, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ, अगर ग्राफ पेपर पे ये मेथड करते हैं तो एक्यूरेट रहता है, पेपर पे ये मेथड इतना एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि अगर हमें 11 प्लॉट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। स्केल के बगैर, स्केल के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने कौन सा वे अडॉप्ट करना है। यहाँ पर बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम एक ही स्केल सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 10, 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, 0, 20, 0, 20 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज लाइन 1, ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट 15, 0, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0, 0, 8, 0, 8, 8 किधर आएगा, ये इसके अंदर अगर हम 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 6, 7, 8, 8 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, 0, 8, 0, 8 हमारे पास ये पॉइंट होगा, 0, 8। अच्छा, मैं पॉइंट्स को इस दफा साथ ही नाम लिख रही हूँ ताकि हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखने पड़े, तो उस वक्त हमें पॉइंट्स ना लिखने पड़े। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 0, 8। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 15, 0 एंड 0, 8। हम ये पॉइंट था 15, 0। अच्छा, 15, 0 एंड 0, 8 को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है L2। साथ ही आपने L1, L2 लास्ट में लिखना है, वरना आपको मिक्स हो जाएंगे और आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 11, 0 एंड 0, 11। 11, 0 एंड 0, 11। एक्स एक्सिस पे 0, 11 कब आएगा, 10 के बाद 1, 2, 3, 4 और अगला का 5। तो 11 हमारे पास ये है, दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज, मैं नीचे करके लिख रही हूँ 11, 0 और 0, 11 कब आएगा, 11, 12, 13, 14 एंड 15। दिस पॉइंट इज 11, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 0, 11। तो इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें इसको। अच्छा बेटे, इन एक्चुअल ये जो तीनों लाइंस हैं जो कि मेरे केस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, रीजन में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्यूरेसी उस तरह से नहीं रहेगी, लेकिन एनी हाउ मैं आपको बता देती हूँ कि एक्यूरेसी किस तरह से रहेगी। L3 और L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, और L1 जो है वो L2 के साथ, L3 और L2, L3 और L2 दिस इज, ये जो हमारे पास 11 वाली है, हमारे पास L1 क्या थी, L1 थी 10, 0। ये वाली लाइन जो थी ना, ये L1 थी। ये जो लाइन है ये L3 है। L3 जो है वो L1 से पहले इंटरसेक्ट कर रही है। L3 जो है ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रही, उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ आ गई, ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है।
एनी हाउ ये रीजन हमसे सही नहीं बन रहा। मैंने ग्राफ को कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश की है। ये ग्राफ जब आप लोग स्केल लेकर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि L3 L2 को अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, L1 L2 को अलग पॉइंट पे और L1 L3 को अलग पॉइंट पे। ये तीनों लाइंस जो है ये एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अब हम लोग जरा फिजिकल रीजन की तरफ आते हैं कि रीजन हम लोगों ने कैसे लिखना है। तो फिजिकल रीजन के लिए हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 2x plus y is less than or equal to 20, 0 plus 0 is less than equal to 20, 0 is less than or equal to 20, that is true. अच्छा, आगे लाइन 1 थी, L1 को देखिए, L1 के रीजन लोअर साइड पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब और रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि L1 का जो है वो हमारे पास लोअर पोर्शन इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम लोग इनइक्वालिटी 2 की तरफ आते हैं। इनइक्वालिटी 2 थी हमारे पास 8x plus 15y is less than or equal to 120. x की वैल्यू को 0 पुट करें, y की वैल्यू को 0 पुट करें, तो ये क्या बनता है 0 is less than or equal to 120. yes that is true. L2 को देखिए, L2 हमारे पास ये है, ओरिजिन नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं, L2 ये है, ओरिजिन नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। तो L2 का भी लोअर पोर्शन इंक्लूडेड है। हम L3 की तरफ आते हैं। L3 क्या है हमारे पास x plus y is less than or equal to 11, 0 plus 0 is less than or equal to 11, 0 is less than or equal to 11, ये भी ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि x plus y जो लाइन 3 है इसका भी ओरिजिन नीचे की तरफ लाई कर रहा है और वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि L3 का भी लोअर पोर्शन इंक्लूडेड है। तीनों लाइंस के लोअर पोर्शन इंक्लूडेड हैं और आखिरी कंस्ट्रेंट जो है वो हम आखिर में देखेंगे। अब सबसे पहले बेटे देखिए L1 का लोअर पोर्शन कौन कौन सा है, ये 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 L1 का लोअर में देख रही हूँ, ये और ये, ठीक है। L1 का लोअर जितने पोर्शन आते थे मैंने देख लिया। अब L3 का भी लोअर पोर्शन है, तो L3 के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसका मतलब कि वो सोल्यूशन नहीं, L3 के ऊपर जो आ रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं है। अब L2 का भी लोअर पोर्शन है, तो L2 के भी जो ऊपर है वो सोल्यूशन नहीं है, तो ये भी रेज हो गया, ये भी रेज हो गया। इसका मतलब कि ये सारा सोल्यूशन बनता है। अब इसमें से जो लास्ट कंस्ट्रेंट है, तीनों कंडीशंस फर्स्ट वाले तीनों कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुके, लास्ट कंस्ट्रेंट वाज x is greater than 0, y is greater than or equal to 0, फिजिबल रीजन था। इसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए वैल्यूज, तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे के सारे सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। सोल्यूशन क्या बना, सिर्फ ये क्वाड्रेंट, ये का मतलब है कि सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये ट्राइंगल छोटी सी ये कोई एरिया बीच में शामिल नहीं है। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन सेट फिजिकल रीजन हमने फाइंड कर लिया है, कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आते हैं। कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट जो आसान सा है, इधर से देखिए, दैट इज 08। अगला कॉर्नर पॉइंट यहाँ से हम फिजिकल रीजन की तरफ आते हैं, ये अगला कॉर्नर पॉइंट दैट इज ओरिजिन 00, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर आई, दिस इज द नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट था हमारे पास 10 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये जो अगला पॉइंट था ये बीच में शामिल नहीं है, दिस पॉइंट वाज 11 0, 11 0 शामिल नहीं है, 10 0 शामिल है, so this point was 10 and 0, 10 and 0, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अगले दो पॉइंट्स कौन से हैं, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से हमने चलना है ये, दिस इज द नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर यहां से चलना है यू, दिस इज द नेक्स्ट कॉर्नर, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, ठीक है। दो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मिसिंग है, हम इनकी जगह यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स मिसिंग है। ये कॉर्नर पॉइंट, इसको देखिए कि ये किस चीज का इंटरसेक्शन है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L2, किसका इंटरसेक्शन है, L3 और L2 का। ये किसका इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है हमारे पास, ये लाइन देखिए L3
और ये लाइन देखिए L1 एंड L3, किस किस का इंटरसेक्शन है L1 और L3 का। अब हमने सारा काम कर लिया, अब हमें क्लास की हेल्प नहीं लगी। अब हम जस्ट L1 और L3 की इक्वेशन लिखेंगे, L3 और L2 की। पहले हम किसकी लिख लेते हैं, हम L2 और L3 की लिख लेते हैं। L2 की इक्वेशन क्या थी, 8x plus 15y equal to 120। L3 की इक्वेशन क्या थी, x plus y equal to 11। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था 4 का, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था 5 का और 6 का, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 8 से। 8x plus 8y is equal to 88। इसको हम 7 का नाम देते हैं। अब इस इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 5 को माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कैंसिल, -7y is equal to 120 minus 88, minus 32, y is equal to 32 by 7। y की वैल्यू हमारे पास आ गया 32 by 7। y की वैल्यू को किसी भी इधर हम इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या बन जाती है, x plus 32 by 7 is equal to 11। x is equal to 11 minus 32 by 7। इनका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 77 minus 32 by 7। 7 minus 2 5, 7 minus 3 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 by x की वैल्यू 45 है। x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास किस किस का इंटरसेक्शन है, दिस वाज द इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L2। 45 by 7, 45 by 7 और y की वैल्यू क्या है 32 by 7। अब हम चलते हैं L1 और L3 की तरफ। L1 की इक्वेशन इनइक्वालिटी 1, 2x plus y is equal to 20, इसको हमने 4 का नाम दिया था। और L3 लाइन 3, x plus y is less than is equal to 11, इसको हमने नाम दिया था 6 का। L1 और L3 को हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई, अच्छा हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपली, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 9, x is equal to 9। x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं, 9 plus y is equal to 11, y is equal to 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9 और y की वैल्यू आ गई है 2। 9 और 2 ये हमारे पास पॉइंट है जो कि L1 और L3 के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा था। आपने ग्राफ में इन पॉइंट्स को शो कर देना है। आखिर में जो ग्राफ बनाया होगा वहां पर जो कॉर्नर पॉइंट था, बाकी कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हुए थे, इन दो कॉर्नर पॉइंट्स को इनकी जगह पर आपने लिख देना है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 में हम लोगों ने सॉल्यूशन रीजन को प्लॉट करना सीखा है, इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है। फिर एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने फिजिबल रीजन को फाइंड करना सीखा है। फिजिबल रीजन क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूशन रीजन था उसको क्वाड्रेंट 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। 5.3 जो है उसके बारे में भी मैं अभी से बताती चलूँ। 5.3 में तकरीबन यही काम हमें करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन फाइंड करना, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, यही काम है जो हम ऑलरेडी करके जा रहे हैं। उसमें सिर्फ लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा कि इन सारे पॉइंट्स पे जो कॉर्नर पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जस्ट ये पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, बस बाकी सारा यही काम है जो कि 5.3 में भी रिपीट होगा। फिजिबल रीजन फाइंड करना, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना। कॉर्नर पॉइंट्स जब फाइंड कर चुकेंगे तो हर कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, वो आंसर बन जाएगा। तो सिर्फ ये काम है जो कि 5.3 में करना है, बाकी ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी 5.3 में भी दोबारा होगी। इसके साथ ही जो है वो हम लोग इंशाल्लाह फिर 5.3 के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।